बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। आज हम उस्ताद रियाज साहब के पास हाज़िर हुए हैं और बाई चांस हमें उस्ताद जी मिल गए हैं। अभी चलते हैं उस्ताद जी की तरफ और उनसे पूछते हैं, उस्ताद जी क्या हाल है आपका और कब से शौक़ कर रहे हैं और कबूतरों के लिए क्या क्या ज़रूरी लवाज़मात हैं, क्या उनकी केयर करनी चाहिए और क्या क्या वैक्सीन होती है उसकी, सारे उनसे बातचीत करते हैं। चलते हैं रियाज साहब की तरफ, हमारे साथ रहें जी। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी वसीम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। उस्ताद जी ये बताएं कि आप कितने अर्से से शौक़ कर रहे हैं यहाँ पे? मैं इधर कम से कम तकरीबन 27 साल से। 27 साल आपके हो गए हैं जी। अच्छा रियाज भाई, एक बात बताएं कि कबूतरों का बेसिक स्टार्ट जो करते हैं या उनकी जो गर्मियों में केयर की जाती है, स्टार्ट में कैसे करनी चाहिए? गर्मियों हो काफ़ी हो गई हैं, बरसात ख़त्म हो गया, अब जेठ स्टार्ट हो गया है, इसमें कबूतरों की टेक केयर कैसे करते हैं, हिफाजत कैसे करते हैं, गर्मी से कैसे बचाते हैं इनको? ये कबूतरों को आपने पानी की हिफाजत करनी है, दूसरे नंबर के इनका पानी दाने का मेंटेन करना है। जैसे आप बाजरा वगैरह डाल रहे हैं, मिक्स दाना डाल रहे हैं जोड़ों वाले कबूतरों को, उनको पानी का उनका ख्याल रखना है। उसके बाद विटामिन वगैरह जो से वो डालने हैं आपने। विटामिन कौन से डाल रहे हैं आप? ये विटामिन जो से ये हाँ वो ही चीज़ें हैं जो से आप मेडिकल स्टोर से ले लें, जैसे मामूली हाँ कैल्शियम वगैरह जो से हैं उनका इस्तेमाल करें। अच्छा। और दूसरा वो आप आलू इमली भरे का जो सा पानी है वो यूज़ करें इनको। बुखारे का पानी गर्मी के लिए? हाँ गर्मी के लिए। और काशनी और सफ़ेद ज़ीरा और अनारदाना इसका बनाकर उसका पानी निकाल कर वो भी तीसरे चौथे दिन कुंडी में 1 कप डाल दें, तो वो भी सही रहेगा। ऊपर से दूसरे मसला ये है, इनको मिक्स दाना जो सा वो कम से कम डालें। कनक और चने भिगोकर घंटा वो डालें, वो उसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। उसकी तसीर ठंडी हो जाती है ना? तसीर ठंडी हो जाती है, घंटा भिगा रहे वो डालें, आपका कबूतर बीमारी की तरफ आएगा ही नहीं। सही है। ये यकीन है हमारा, हम 22-23 साल से यही डालें। लोग बाग ये दाना जो सा मिक्स डालें, वो दाने को तुम भिगोकर उसको फर्श के ऊपर फेंक कर आधे घंटे बाद उठाएं, वो उठाया नहीं जाएगा, ऐसे पत्थर हो जाएगा। जो सा कबूतर के अंदर जाके क्या करेगा? तो उसकी बड़ी वो सारी दाली गंदी दालों का वो बना हुआ है, तो वो लोग बागों को ये समझ लग रही है उसमें मिट्टी भी बड़ी भी सारा कुछ डला है। वो कबूतर के इतने कीमती कबूतर है जो से आप वो दाल डालने की वजह से परेशानी का बायस बन जाते हैं। आप कनक और चने डालें भिगोकर, अल्लाह की मेहरबानी से आपका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ है। एक दफ़ा 1-2 दिन नहीं खाएंगे कबूतर आपके, उसके बाद वो कबूतर ऐसे खाएंगे ये स्वाब का काम है। अल्लाह की मेहरबानी। चेंज करते हैं तो कबूतर 2 दिन पहले नखरे करते हैं, भूख लगे तो फिर गाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी। और इसका बेहतर ऑप्शन यही है कि आप उन्हें भूखा रख के दाना दें जी, तो दाना खाना शुरू कर देंगे और बीमारी से बचेंगे। हाँ ये बात है, कोई विटामिन की ज़रूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। ये चीज़ करें, अल्लाह की मेहरबानी से आप बड़े सही रहेंगे ये चीज़ के। ऊपर से ये जो जाने का ये कमाल है भी, ये इसमें कोई स्प्रे नहीं लगी हुई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाजरे में 3-4 साल का स्टोरों में पड़ा होता है, वही आगे लेके आए थे, वो कबूतरों के गले पकड़ने शुरू हो जाते हैं। उससे आसा कबूतरों को भूख नहीं लगती, गला पक जाता है। आप कहते हैं कबूतर सूखना शुरू हो गया है। कबूतर को जब उनका गला ही ख़राब होगा कुछ चीज़ खाएगी नहीं। ये कनक ऐसी चीज़ है कि ये चने ऐसी चीज़ है, ये फलाद है। ये अल्लाह की मेहरबानी से आप शुरू करके देखें, ये सारे भाइयों के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त मशवरा है। ये चीज़ करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई बात नहीं परेशानी। एक बात होता है, वैक्सीन कौन सी करनी चाहिए कबूतरों को? वैक्सीन यही है, इनको चौथे 5वें दिन आपने मोक्सल कैप्सूल 2-3 डाल दें, डिस्प्रिन डाल दें, पैनाडोल शरबत डाल दें, वो 1 ढक्कन डाल दें। ये चीज़ है। जैसे आपका इनका इतना सा ब्रीज तो दिल होता है, तो इनको नॉर्मल जितनी देंगे वही चीज़ें, जो ऊपर से चीज़ें डाली जाएंगे उनकी परेशानी बन जाएगी। जैसे डॉक्टर के पास आप दवाई लेके आए तो आपको नहीं पता लग रहा, अगले डॉक्टर के पास भी चलेंगे, उन्होंने थोड़ी सी तेज़ दवाई दे दी, वो आपका ब्लड तेज़ ही होगा, वो नॉर्मल होने में नहीं आएगा। ऐसे ही ये सुनते लोग एक चीज़ को करते नहीं, आगे से आगे चीज़ें और दे जाते हैं, कबूतर बीमार होना शुरू, मजीद बीमार होकर मर जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई भी मेडिसिन आप देते हैं तो कम से कम 3 से 5 दिन मेडिसिन दें जी, उसके बाद कम से कम 1 हफ्ता उसको रेस्ट दे दें, यानी सादा पानी दें और कोई मेडिसिन ना दें। ऐसे ही वो परिंदा है, छोटी सी जान है, जानी सी जान है। हाँ जी। अगर आप ओवरडोज कर देंगे तो उससे बीमारी कम होने की बीमारी बढ़ जाएगी। हाँ जी। अच्छा, एक बात बता दें, कबूतर में एक बेसिक मसला आता है, पोटा उल्टाना कहते हैं जिसे जी, वो दाना खाना छोड़ देता है, पोटा उसका जाम हो जाता है, उसके लिए क्या करते हैं आप? उसका यही है, आप अनारदाना लें और अनारदाना और सौंफ लेकर उसको थोड़ा सा पीस लें और पुराना गुड़ ले लें। अच्छा। उसकी ना पीस के अच्छी तरह उसको जुद कर लें, जुद करके जैसे खुराक की गोली होती है ना, ऐसे गोली बना के अपने पास रख लें। जैसे कबूतर दाना खाना अगर छोड़ दे, उसको एक गोली को 10 cc पानी दे दें, उसमें अल्लाह की मेहरबानी से वो कबूतर दाना भी रच के खाएगा। अल्लाह ना करे जो उसके ज़्यादा आपने ट्राई करनी है, वो साफ बर्तन में आपने पीसा होगा ना अनारदाना और ये गोलियाँ, आप एक गोली आप भी खा के दे सकते हैं।
आपको आप भूख लगनी शुरू होएगी। जानवर की तो कोई बात नहीं है, आदमी के लिए भी ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त। नारदाना, पुराना गुड़ और थोड़ी सौंफ डाल लें, ये जैसी खुराक की गोली होती है ऐसे एक गोली दे रहे उसको, अल्लाह की मेहरबानी से वो कबूतर दाना वगैरह हर चीज़ खाने की कोशिश करेगा। अच्छा कप्तान साहब जी, एक बात है कि आजकल बहुत से दोस्त कहते हैं कि जोड़ा लगाना हो, हाँ जी, तो सिंपल और आसान तरीका जोड़ा लगाने का क्या है? यानी नर कहीं से पकड़ो, मादी कहीं से पकड़ो और जोड़ा लगाना है जी, और उसके रिजल्ट हम लेना है कि कबूतर उड़ने वाले बने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ऐसे आपने करना चाहिए, जो लाल आँखों की मादी है ना, तो चिट्टी आँखों का कबूतर डाले उसके ऊपर। अच्छा, वो उसकी वापसी हो जाएगी। जैसे सियालकोटी में कसूरी कबूतर डालते हैं, उनकी वापसी हो जाती है, उड़ान भी हो जाती है, वापसी भी हो जाती है। तो ये कबूतर, अच्छे कबूतर की ये निशानी है, आँखें बाहर आई हुई है, दुम छोटी और जोड़ बंद होनी चाहिए, ऐसे एक की तरफ ऐसे खड़ा हो। ये तो जोड़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। अकलमंद बंदा तो दड़वी में 500 की कबूतरी, 1000 का कबूतर लेकर जोड़ा लगाता है, शाम तक बच्चे उड़ जाते हैं। अच्छा, जो कहता नहीं ऐसा मसला, मैं दड़वी में से 1000 का जोड़ा लगा के बच्चे उड़वा देता हूँ। अकल किसी के बाप की नहीं है। ये दड़वी में 1000 रुपये के जोड़े के साथ साथ शाम बच्चे उड़ जाएंगे। ये अपने दिमाग की बात है। ये बड़े लोग कहते मैंने 25,000 का लिया, 30,000 का लिया। मैं 30,000 वाले कबूतरों को चैलेंज करता हूँ। मैं 1000 का जोड़ा आपको दड़वी में से लेके उसमें मैं लगा देता हूँ, वो 30 वाले जोड़ों को जूतियाँ मारेगा। अच्छा, सही सही। उसमें सारी बात वही है कि अकलमंदी से काम होता है सारा जी, और देखभाल से ही होता है। हाँ जी, नहीं है कि अकल किसी के बाप के मिराज तो है नहीं जी, ऐसे ही और है। जो कबूतर अच्छा होगा, जो हाँ, अच्छा लग जाएगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अच्छा ही आएगा। अच्छा, अपना नंबर है तो शेयर कर दे कोई। नंबर मेरा 0307 45 80 993। और किसी भाई को मसला हो तो आपको फ़ोन करके पूछ सकते हैं जी। जी जी, ऐसे ही है। बेलोस जब मर्जी फ़ोन करके पूछ सकता है, रात को, दिन में, जब मर्जी पूछ सकता है। कबूतरों को जान बचाना फ़र्ज़ है। जो उसे बंदे अपने आप में ले जाएंगे, सारा कुछ ले जाएंगे, वो कोई चीज़ नहीं है। जो आपके पास इल्म है तो उसको निकालें, बताएं। कबूतर की जान बचाना फ़र्ज़ है। तो सारी बात वही है ना कि बहुत से उस्ताद ऐसे हैं, अल्लाह पाक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा जी, कि वो कोई भी नुस्खा है ना किसी को बताते नहीं है, क्योंकि नन्ही सी जान है इसको, अगर आप इसकी जान बचा लेंगे तो उससे बढ़ के कोई बात नहीं है। वो ना सदका जारिया, ये सदका जारिया, वो उन उस्तादों को पता कुछ नहीं होता। जो कोई एक दो चीज़ का पता भी होता तो वैसे छुपा छुपा कर रखते हैं, जैसे हमें पता नहीं क्या चीज़ पता लग गई है। मगर सदका जारिया है, जो आपके पास मालूमत है उसको दें। वो आपका कबूतर किसी का सही हो गया आपसे, वो 20 आदमियों को बताएगा जाके फलाने स्थान ने मुझे ये चीज़ दी है, आपकी इज्जत होगी, आपकी बगैर इज्जत नहीं करेगा जाएगा काम। जो सा भी कोई आपके पास ये चीज़ है ना, बता दें। नंबर एक बार फिर दोस्तों बता दें मेरा। 0307 45 80 993। चलिए साहब जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। गर्मी काफ़ी है जी जी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी।